अभी मैं चंबा गया था, देखा पूरा नाला गंगा जी में गिर रहा है। बद्रीनाथ गया था, रास्ते में ही एक पीछे शहर है जोशीमठ, और उसका पानी सब गंगा जी में यूँ करते जा रहा है, झरने की तरह बह रहा है। सीवर का पानी झरने की तरह, कई लोगों तो पता नहीं है तो बेचारे नीचे भी चले जाते हैं, उसके जब बदबू आती है तब वो भागते हैं, यार ये कहाँ में। तो ऐसी स्थिति है वहाँ पर पूरे पहाड़ों पर गंगा जी की। अब बताओ, जब 35 वर्ष के पहले के अभी पूर्ण नहीं हुए, उसके अभी 25 वर्ष ही पूर्ण हुए, और उसके बीच में ही 8 है एसटीपी, कम से कम 6 तो बनी गए और 2-3 एसटीपी और बनने वाले हैं। तो या तो ये सरकार के इंजीनियर जो हैं वो तो फेल हैं, या तो उन्हें पता नहीं है कि हमें कितना बड़ा बनाना है, उन्हें नहीं मालूम है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारियों को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। करोड़ों रुपए सरकार के ख़राब कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई ख़राब कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय हरिद्वार में हम मौजूद हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, रामेश्वर गौड़ जी, जो लगातार हरिद्वार की समस्याएं, भ्रष्टाचार और विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार अपने पोर्टल पर भी लिखते हैं और अधिकारियों तक ये जो पूरा भ्रष्टाचार हो या विभिन्न ऐसी चीज़ें हों जिसमें अनियमितताएं पाई जाती हैं उसे पहुंचाने का कार्य करते हैं। पर सवाल बहुत बड़े हैं, क्योंकि हरिद्वार को लेकर ये कहा जाता है मोक्षदायिनी गंगा का उद्गम स्थल है, जहां गंगा माँ और यहाँ पर उससे जितने भी कार्य हैं उससे जुड़े हुए, उस पर आखिर सवाल क्यों खड़े हैं, इस पर आज हम चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे गंगा के लिए बनाए गए सबसे बड़े प्रोजेक्ट नमामि गंगे की। तो गौड़ साहब, पहले तो स्वागत है आपका। गौड़ साहब, सीधे सवाल ये है कि हरिद्वार जो है हरि की नगरी है, माँ गंगा की भूमि है, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर मैं कहूँगा जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा भी खर्च किया जा रहा है, नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर लगातार आपने एक पूरी सीरीज़ चलाई थी और कई दिनों तक, मैं कहूँगा कई महीनों तक आपने कुछ पॉइंट्स पे सवाल किए गए। मैं चाहता हूं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं हरिद्वार में जो ये आवाज़ उठा रहे हैं, ये सवाल क्या है और माँ गंगा का अस्तित्व की जो लड़ाई है वो कितनी ज़्यादा, अब जो एक अंतिम मोड़ पर हम आप कहेंगे कि लगातार आप आवाज़ उठा रहे हैं, एक चुप्पी है शासन प्रशासन में, उसके बाद भी आप लगे हुए हैं, पहले वो बताइएगा। एक्चुअल में क्या है, माँ गंगा एक ऐसी नदी है जिसे हम माँ मानते हैं, और लाखों करोड़ों श्रद्धालु, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यहाँ स्नान करने आते हैं और उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है, स्नान करने से पाप मुक्त होती हैं। लेकिन लोगों के मन में यह धारणा नहीं है। पहले तो मैं लोगों को ही वो ठहराऊँगा कि जब यहाँ आएंगे तो गंदे कपड़े डाल जाएंगे और जितनी घर की सामग्री है धार्मिक, और उसके नाम पर तमाम दुनिया भर की चीज़ें गंगा जी में फेंक के जाएंगे। बिल्कुल, जो गंगा जी में नहीं फेंक के जानी चाहिए, क्योंकि जितना पवित्र जल है लोगों को शायद पता नहीं है, ये अमृत समान जैसे जल को माना गया है। तो जो बड़े लोग बॉम्बे में बैठे हैं, अडानी अंबानी फलाना, जब ये प्राकृतिक जल जाता है तो ये लाखों रुपए की बोतल बिकती है वहाँ। बिल्कुल, जो हम उस चीज़ को समझ नहीं रहे। अब जब ये लाखों रुपए की जाती है और एक हम नॉर्मल पानी जिसे हम कुछ नहीं समझते, उसकी 20 रुपए की बोतल बाज़ार में मिलती है, तो पता नहीं ये उन कंपनियों की कहानी है इस गंगा जी को गंदा करने की, या हमारे दिमाग में नहीं आ रही है। हम सारे घर के कचरा, ये वो आड़ कबाड़ सब गंगा जी में फेंक देते हैं हम लोग, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अथाह कीमती जल है। बिल्कुल, और उस जल की कीमत समझनी चाहिए। अब बताइए, एक अमृत जल, जैसे अब केदारनाथ में आप जाएंगे तो वहाँ 80 रुपये की पानी की बोतल, जो वैसा पानी है उसे तो हम पिएंगे, जो अमृत समान जल है वहाँ पर जो प्राकृतिक जल आ रहा है उसे हम पिएंगे नहीं। कितनी बड़ी विडंबना है। सरकार को वहाँ प्राकृतिक जल का ऐसा वो बनाना चाहिए जो पानी पिए। हमें क्यों घोड़ों से वहाँ ले जाना चाहिए और 100-100, 200 रुपये में वहाँ बोतल पानी की खरीद रहे हैं? क्यों खरीद रहे हैं बताओ? अमृत समान जल को हम ठुकरा रहे हैं। अब वहाँ क्या है, घोड़े, वहाँ पर कुछ खच्चर बीमारी होती है तो लोग उसी में गंगा जी में डाल देंगे। सड़ रहा है वहाँ का पानी, होटलों के जितने किनारे पे बने हुए हैं उसका पानी हम गंगा जी में डाल देंगे। भाई हम कौन हो गए, हम समझ नहीं आ रही। होटल के लालच में, कमाई के लालच में हम सारा पानी गंगा जी में डाल देंगे। अब बात आती है, अभी सरकारें गंभीर हैं, हम लोग सब आवाज़ उठाते हैं कि इतनी पवित्र नदी है जिसकी हम पूजा करते हैं, अमावस्या पूर्णिमासी
और क्या कहते हैं मेले लगते हैं तमाम, जैसे कावड़ का मेला कितना बड़ा लगता है, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर हरिद्वार पहुँचते हैं और कावड़ में जल लेकर के हमारे आराध्य पे चढ़ाते हैं। तो उस पवित्र जल को हम सोचते हैं कि भाई ये बहुत पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे एक तरफ कहीं गंदा भी कर रहे हैं। हमारी धारणा तो है उन्हें कि हम अपने देवों को चढ़ाएं, लेकिन वहाँ हम उस चीज़ को क्यों भूल जाते हैं कि अपना होटल बना लेंगे, इतना भाव मंजिला, उसका सीवर का पानी सीधा गंगा जी में डालेंगे। आप ऊपर पहाड़ पर चले जाइए, ऊपर उनके टैंक नहीं मिलेंगे, गंगा जी में पाइप जाते हुए मिलेंगे। कोई बड़ा शहर है, सारी गंगा जी में, पूरे शहर की गंदगी वहीं जाएगी। अभी मैं चंबा गया था, देखा पूरा नाला गंगा जी में गिर रहा है। बद्रीनाथ गया था, रास्ते में ही एक पीछे शहर है जोशीमठ, और उसका पानी सब गंगा जी में यूँ करते जा रहा है, झरने की तरह बह रहा है। सीवर का पानी झरने की तरह, कई लोगों तो पता नहीं है, तो बेचारे नीचे भी चले जाते हैं, उसके जब बदबू आती है तब वो भागते हैं, यार ये कहाँ में। तो ऐसी स्थिति है वहाँ पर पूरे पहाड़ों पे गंगा जी की। अब सरकार थोड़ा गंभीर है, सोचती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों की आस्था है, तो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए उन्होंने। नमामि गंगे आई, उससे पहले गंगा प्रदूषण इकाई बनी, तो शुरू हुआ। अब जैसे और डिपार्टमेंट बनाए, ये भी डिपार्टमेंट बना दिया उन्होंने, लेकिन लोगों की जिस डिपार्टमेंट में श्रद्धा होनी चाहिए, नमामि गंगे कितना पवित्र नाम है, लेकिन हम नाम उसका अलग कर रहे हैं, यानी विपरीत काम कर रहे हैं। उसमें भी हमने भ्रष्टाचार ला दिया। सरकार ने बनाए जी बड़े प्रोजेक्ट, यहाँ पर 18 MLD का वो बना था, STP जी, तो उसकी डिजाइन 30-35 वर्ष थी कि ये 30-35 वर्ष तक कार्य करेगा और कोई हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके 5-6 वर्ष बाद ही उस ओवरफ्लो होने लग गया और सीवर बढ़ने लग गया। तो और उसके बाद फिर दूसरा STP की तैयारी चल गई, दूसरा 27 MLD बन गया, और उसके बाद वो भी फेल हो गया। अब जब दूसरा फेल हो गया तो फिर तीसरे की बनाने की चल गई 18 MLD, तो 17 MLD, 14 MLD, फिर एक और 18 MLD, और उसके बाद फिर 68 MLD के बाद, और उसके बाद फिर आप देख लो अब 455 करोड़ के और वो बन रहे हैं। अब बताओ, जब 35 वर्ष के पहले के भी पूर्ण नहीं हुए, उसके भी 25 वर्ष ही पूर्ण हुए, और उसके बीच में ही 8 STP कम से कम 6 तो बनी गए, और 2-3 STP और बनने वाले हैं। तो या तो ये सरकार के इंजीनियर जो हैं वो तो फेल हैं, या तो उन्हें पता नहीं है कि हमें कितना बड़ा बनाना है, उन्हें नहीं मालूम है कि भाई हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो गलती कर रहे हैं तो ऐसे अधिकारी को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज ही नहीं है। करोड़ों रुपए सरकार के खराब कर रहे हैं और जनता की गाड़ी कमाई खराब कर रहे हैं, या तो उन्हें बाहर करना चाहिए। और अगर ये भ्रष्टाचार बनाया तो अधिकारी मिलजुल करके ऊपर से नीचे तक एक ये योजना है कि अभी 3 वर्ष चलेगा, 3 वर्ष बाद फिर 400-500 करोड़ रुपए का एक घोटाला और करेंगे, फिर एक और बनाएंगे, तो एक उसमें से अब इन्हीं के ठेकेदार होते हैं, इन्हीं के 10 की चीज़ 50 में अपना वो तो है, या कमीशनबाजी ऊपर से नीचे तक। तो या तो ये कमाई का धंधा है, तनख्वाह से इन अधिकारियों का काम नहीं चल रहा, या मंत्रियों का नहीं चल रहा, भगवान नहीं जाने किसका। ये जाँच होगी, ये बड़ा विषय है, ये जांच होगी तब पता लगेगा जी। लेकिन एक गंभीर बात है कि जो 35 वर्ष का STP बना था, उसके बाद 5 बन गए, जबकि बनावट इसकी इतनी थी। अब 15 वर्ष के फिर बनावट इतनी बनाई, डिजाइन किया, उसके बाद फिर फेल हो गया। 68 MLD सुना था कि ये बहुत काम करेगा, 15 वर्ष तक चलेगा, उसे भी उसी पर ट्रायल पर चल रहा है। अब देख लो दूसरे की आवश्यकता पड़ गई, अब कहाँ डालेंगे। तो ये एक जो कहानी ये रच रहे हैं, अब ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंजीनियर खराब हैं या ये सरकार खराब है या क्या खराब है। ये जांच का बहुत बड़ा विषय है, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए का मामला है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, और एक आदमी इस पर मिला हुआ नहीं है। क्योंकि ये जब बड़े बड़े घोटाले होते हैं तो इसमें बहुत ऊपर तक की कहानी होती है, ये नहीं मालूम कि कौन इसमें भ्रष्टाचारी है। अगर इंजीनियर फेले, अगर सरकार पाक साफ है, तो ऐसे इंजीनियर को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है, क्योंकि हजारों करोड़ रुपए की जो जनता की गाड़ी कमाई है उसमें खराब कर रहे हैं, उसे बाहर करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या लगता है, मतलब कि प्रोजेक्ट्स में STP के जो लगातार प्रोजेक्ट हो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 35 वर्ष की लाइफ थी, एक बोला जाता है, पर हम अमूमन यही देखा गया। आपने पहाड़ों की बहुत अच्छा उदाहरण दिया, आपने कहा कि आप बद्रीनाथ जाएं या इस तरफ जाएं, श्रीनगर जाएं या इस तरफ भी जाएंगे, तो वहाँ पर STP के हालात तो ये हैं कि झरने की तरह सीधे पानी जा रहा है। तो उसके बाद ये ट्रायल बेस पे चल रहे हैं कि एक बार 1 MLD, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा। तो ये इसलिए कि कंस्ट्रक्शन वर्क कभी रुके ना, और ये जो बजट आ रहा है उसको खपाया जा सके, यही अब आप सीधे इस पे बोल रहे हैं। बिल्कुल यही कहानी है, क्योंकि अभी मैं रुद्रप्रयाग और वहाँ के जो STP मैंने निरीक्षण किया, वहाँ गया,
तो वहाँ के जो एसटीपी बने हुए थे, जिन पर जो फिल्टर होता है, जो कपड़ा होता है उस पर लगा हुआ है, इसकी लेयर होती है 16-15 जिनमें वो फिल्टर होकर के पानी को जाना होता है। जब मैंने उसको पकड़ के देखा तो वो गला हुआ जी, जिनका मेंटेनेंस हर दूसरे तीसरे वर्ष में होना चाहिए, जिससे वो कपड़े को बदला जा सके, जो फिल्टर के लिए किया गया है। तो वो कपड़ा ही गला हुआ है, तो मेरी समझ में नहीं आ रही भाई उसे क्यों नहीं बदल रहे हैं, उसका मेंटेनेंस क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए होता है, उसके लिए भी बजट चाहिए। अगर मेंटेनेंस नहीं करना था तो क्यों ये एसटीपी बनाए, करोड़ रुपए खाने के लिए? भाई वहाँ पर आदमी होता है तो तनख्वाह भी चाहिए, उसके लिए सब कुछ चाहिए। अच्छा तुम चला नहीं सकते तो उसे बना क्यों रहे? क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है, तनख्वाह बेकार जा रही है, एक आदमी लग नहीं पाया। अब ये कौन सा घोटाले का, भ्रष्टाचार का प्रोजेक्ट है, ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि कहीं पर भी ऊपर जितने बने कोई सक्सेस नहीं है। अच्छा, अब अभी उमा भारती जब आई थी, जब ये मंत्रालय बनाया था, सबसे पहले मंत्री हुई बिल्कुल थी, बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि कोई शहर का नाला गंगा जी में नहीं जाएगा, और जो एसटीपी से निकलने वाला पानी है टीट के बाद, बिल्कुल वो भी गंगा जी में नहीं डाला जाएगा, वो किसानों के लिए डाला जाएगा, इरिगेशन के लिए काम आएगा, बिल्कुल, क्योंकि सिंचाई के लिए दे देंगे। तो मेरी समझ में नहीं आ रही है कि वो जो एसटीपी के निकलने वाला पानी भी आज गंगा जी में क्यों पड़ा है। तो उसके लिए यहाँ भी सुन लो कहानी, 7-8 नहरें बननी थी यहाँ पर जी, जो एसटीपी से निकलने वाले पानी को किसानों को सिंचाई के लिए जा सके। अब वो पहली नहर बनी, वो मेरे ख्याल से 23.5 करोड़ रुपए की नहर बनी, और उस नहर की ट्रायल पर आधा घंटे बाद ही धड़ाम हो गई। हाँ, वो भी इस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। हाँ, आधा घंटा चाहिए, यानी पूरी नहर वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया, उससे पहले ही धड़ाम हो गई वो। अब आप इस चीज को क्या कहेंगे कि वो पानी सिंचाई के लिए किसानों को मिला नहीं, 23.5 करोड़ ठिकाने लग गए। अब उस दूसरी बात उसमें ये और देखो, उस प्रोजेक्ट में 7 नहरें बननी थी, 7 पता नहीं 8 ऐसी प्रोजेक्ट थे अलग अलग जी। तो वो 8 नहर, एक नहर तो कागजों में बनी, वो बस सब फाइलों में बनी, बाकी नहीं बनी, और एक ट्रायल पे वो हो गई। तो एक तो वो बर्बादी 65 करोड़ के प्रोजेक्ट थे, एक तो पैसे की बर्बादी हुई, किसानों को पानी नहीं मिला, और गंगा जी आज भी यूँ की तो दूषित हो रही है। तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आज भी क्यों सरकार सोच रही है, क्यों ऐसे ठेकेदारों को बंद नहीं करती? और उस पर एक भ्रष्टाचार और कर दिया कि उसकी मरम्मत के लिए और बजट पास कर दिया, जबकि वो सस्पेंड होने चाहिए, इसे दोबारा बनने का जुर्माना लगना चाहिए ठेकेदार पर। उसमें ये भी क्लॉज होते हैं, जब भी कोई ठेका किसी कंपनी को टेंडर किया जाता है तो उसमें ये होता है कि अगर कोई भी हानि होती है तो उसका एक फंड रखा जाता है, वो उसमें होगा, उसका पेनल्टी आपको लगाई जाएगी, उसका कंस्ट्रक्शन हो। ये बड़ा सवाल आपने किया कि एक जो योजना है वो ध्वस्त हो गई, उसके रिपेयर का खर्चा और दे दिया गया, और वो 3 करोड़ रुपए पास हुए जी, 3 करोड़ रुपए उसे मरम्मत के, और 6 करोड़ रुपए बचे थे, 9 करोड़ रुपए का एक और उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो ये पता नहीं क्या हो रहा है। और देखो, जांच कमेटी बैठती है और वो क्लीन चिट मिल जाती है, और वो आज भी ठेकेदार ठेकेदारी कर रहे हैं, और ऐसा ठेकेदार है जिसे कभी नॉलेज ही नहीं, ऐसे ठेकेदार को ठेका दे दिया जिसे कभी बनाई नहीं नहर, उसे मालूम ही नहीं, वो काम भी मेरे ख्याल से दूध का करता है जिस ठेकेदार को ठेकेदारी दी है। तो बताओ, अगर ऐसे ऐसे नहर बनाएंगे तो सरकार का पैसा बर्बाद करेंगे, न तो उसको जेल हुई न कुछ हुआ, और वो आराम से काम कर रहे हैं। सर, जो जनता महंगाई की मार खा रही है और सब कुछ हो रहा है, और भ्रष्टाचार अपना चला जा रहा है।